हेलो स्टूडेंट्स, हमने स्टार्ट किया था डायमेंशनल एनालिसिस और मैंने कल आपको कुछ डायमेंशनल फॉर्मूले एक्सप्लेन किए थे। देखिए, मास का, लेंथ का, टाइम का, ये सारे डायमेंशन फॉर्मूले हमने अच्छे से पढ़ लिए थे। आपका मेन काम अब ये है कि इन डायमेंशंस को आप अच्छे से लर्न कर लें। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फोर्स का है। फोर्स का फॉर्मूला आपने लर्न रखना है। फोर्स का होता है m1L1T-2। उसके बाद जैसे वर्क डन का फॉर्मूला है m1L2T-2। तो ये सारे फॉर्मूले आपने लर्न रखने हैं ताकि हमारे चैप्टर में जितने भी न्यूमेरिकल्स आए वो हम अच्छे से कर पाए। अभी आगे बढ़ने से पहले मैं एक टॉपिक आपसे और डिस्कस कर रहा हूं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएबल एंड कॉन्स्टेंट्स। तो हम अभी डिस्कस करने जा रहे हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएबल एंड कॉन्स्टेंट्स। देखिए, इसको मैंने चार तरीके से कैटेगरी में किया है रिजोल्व। फर्स्ट है डायमेंशनल वेरिएबल। तो इसके नेम से ही पता लग रहा है। देखिए, डायमेंशन तो उस क्वांटिटी का हो, बट वो क्वांटिटी क्या हो, वेरिएबल हो। इसका मतलब उस क्वांटिटी के पास डायमेंशन तो होंगे, लेकिन वो क्वांटिटी कैसी होगी, वेरिएबल। क्लियर हो गया? हम कर रहे हैं डायमेंशनल वेरिएबल एंड कांस्टेंट्स। तो उसमें मैं सबसे पहले आपको बता रहा हूं डायमेंशनल वेरिएबल क्या होते हैं। तो देखिए, वो फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास डायमेंशन तो हो बट उसकी वैल्यू वेरी करती हो। वैल्यू वेरी करने का मतलब वैल्यू चेंज होती हो। तो देखिए, इसमें हम एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे एरिया है, वॉल्यूम। अब एरिया का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है, एरिया का क्या होता है, डायमेंशनल फॉर्मूला होता है, और वॉल्यूम का होता है। लेकिन इसकी वैल्यू कैसे होती है, वेरी करती है, चेंज होती रहती है। इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, डायमेंशनल वेरिएबल। आपको ये चीज क्लियर होगी, फर्स्ट पॉइंट। अभी देखिए डायमेंशन लेस वेरिएबल, ऐसी क्वांटिटी जिनका डायमेंशनल फॉर्मूला तो नहीं होता लेकिन उनकी वैल्यू वेरी करती है। तो उसमें देखिए, ऐसी क्वांटिटी जिसका डायमेंशन तो नहीं होता बट वो वेरिएबल होती हैं। ठीक है, मतलब आपने ऐसी क्वांटिटी देखनी है जिसका डायमेंशन तो नहीं होता बट उसकी वैल्यू वेरिएबल होती है। तो देखिए, इसमें आप ध्यान रखेंगे एंगल, स्ट्रेन, ये क्वांटिटी। एंगल और स्ट्रेन का डायमेंशन नहीं होता बट उसकी वैल्यू वेरी करती है, वैल्यू चेंज होती रहती है। ठीक है, अभी देखिए नेक्स्ट, डायमेंशनल कांस्टेंट, जिसके पास डायमेंशंस तो हो बट वो क्या हो, क्वांटिटी क्या हो, कांस्टेंट हो। तो इसके एग्जांपल के लिए हम एग्जांपल ले सकते हैं। देखिए, जैसे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, प्लांक्स कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट या प्लांक्स कांस्टेंट। ठीक है, लास्ट देखिए, डायमेंशनलेस कांस्टेंट, ऐसी क्वांटिटी जिसके पास डायमेंशंस ना हो और उसकी वैल्यू क्या हो, कांस्टेंट हो। तो इसके पास क्या होगा, नो डायमेंशन बट इसकी वैल्यू क्या होगी, कांस्टेंट।
जैसे कि एग्जाम्पल में, जैसे पाई होता है मैथ्स में, एक्सपोनेंट होता है, साइन थीटा होता है, ये सारे क्या है, इनके कोई डायमेंशन थोड़ी होते हैं, इनके डायमेंशन नहीं होते, बट इनकी वैल्यू क्या होती है, कांस्टेंट होती है। इसमें हम साइन थीटा को कंसीडर नहीं करेंगे, थीटा बिकॉज कैन वेरी, बट पाई और एक्सपोनेंट बोथ आर कांस्टेंट क्वांटिटी। तो ये चार चीजें आपने अच्छे से देखनी है। डायमेंशनल वेरिएबल वे होते हैं जिनके पास डायमेंशन होता है बट उनकी वैल्यू वेरी करती है, चेंज होती है। एग्जाम्पल में क्या याद रखोगे, एरिया और वॉल्यूम। डायमेंशनल लेस वेरिएबल में डायमेंशन नहीं होता बट वो वेरिएबल होते हैं, याद रखना आपने, एंगल और स्ट्रेन। डायमेंशनल कांस्टेंट में डायमेंशन तो होता है बट वैल्यू क्या रहेगी, कांस्टेंट। तो जैसे कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, प्लैंक्स कांस्टेंट है। सिमिलरली फोर्थ डायमेंशन लेस कांस्टेंट, तो नो डायमेंशन बट कांस्टेंट होते हैं, तो जैसे कि पाई और एक्सपोनेंट, ये मैथमेटिक्स की टर्म्स हैं। तो इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अभी हम चैप्टर में मेन पार्ट पे फोकस करते हैं। सबसे पहले मैं आपको उससे भी पहले एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस बताता हूं, डायमेंशनल फॉर्मूले की एप्लीकेशंस क्या है, तब हम और आगे अपने टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। देखिए एप्लीकेशंस, इसकी एप्लीकेशंस क्या है। फर्स्ट देखिए, टू चेक द करेक्टनेस ऑफ ए फिजिकल इक्वेशन, या कह सकते हैं कोई फिजिक्स का फॉर्मूला। फिजिक्स के किसी फार्मूले को चेक करने के लिए कि वो करेक्ट है कि इनकरेक्ट है, हम यूज करते हैं डायमेंशन फार्मूलों को, ठीक है। नेक्स्ट, टू कन्वर्ट वन सिस्टम ऑफ यूनिट into another system of unit। सिस्टम ऑफ यूनिट के कन्वर्जन में ये काफी हेल्पफुल है, ये इसको हम करेंगे आगे। थर्ड एप्लीकेशन, टू वेरीफाई और ड्राइव। हम वेरीफाई भी कर सकते हैं, ड्राइव कर सकते हैं। ड्राइव में याद रखेंगे आप, किसी फार्मूले को ड्राइव करने के लिए, टू ड्राइव ए फिजिकल फॉर्मूला। एक फॉर्मूले को ड्राइव करने में, जैसे कि आपको बताएंगे इसमें एप्लीकेशन में और न्यूमेरिकल्स करवा के। एक और एप्लीकेशन देखिए, टू फाइंड वैल्यूएट कांस्टेंट्स इन गिवन फॉर्मूला। किसी गिवन फॉर्मूले में कुछ कांस्टेंट्स की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए भी हम डायमेंशनल एनालिसिस का यूज करते हैं। तो इतना आपको क्लियर हो गया होगा एप्लीकेशंस। डायमेंशनल फॉर्मूले की 4 एप्लीकेशन होती है टोटल, करेक्टनेस चेक करने के लिए, कन्वर्ट करने के लिए, ड्राइव करने के लिए, किसी कांस्टेंट को फाइंड आउट करने के लिए। तो इतना क्लियर आप सबको, ठीक है। तो हम सबसे फर्स्ट को स्टार्ट करते हैं। ये डायमेंशन फार्मूले सारे अच्छे से लर्न रखें, क्योंकि अभी देखना आप यूज होना स्टार्ट होंगे सभी फार्मूले। फर्स्ट एप्लीकेशन देखिए, टू चेक द करेक्टनेस ऑफ फिजिकल इक्वेशन। तो इसमें आपको ना ऐसे करवाते हैं, टाइप फर्स्ट।
आप इनको न्यूमेरिकल समझ के करें, न्यूमेरिकल्स हैं ये सारे, ठीक है। जैसे क्वेश्चन कैसे आता है देखिए, चेक, एक सिंपल सा क्वेश्चन कराता हूं आपको, F इक्वल टू एम ए, करेक्ट और नॉट, करेक्ट या इनकरेक्ट, तो ऐसे क्वेश्चन आएगा मान लो, ठीक है। तो अभी फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या बताया आपको, देखिए इस ये लेफ्ट हैंड साइड है क्वेश्चन में, और ये, ठीक है। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है डायमेंशनल, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, M1 L1 T-2। इधर से देखिए मास का फॉर्मूला क्या होता है, M1 L0 T0 मल्टीप्लाई, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, M0 L1 T-2। तो दो ब्रैकेट्स को भी हम सॉल्व करेंगे, क्या आएगा, मास की पावर 1, 1 प्लस 0 1, L की पावर 0 प्लस 1 1, और T की पावर -2। तो इस छोटे से एग्जाम्पल में आपको क्लियर हो गया होगा कि किसी न्यूमेरिकल में हमें किस तरह से लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इक्वेट करना है। अभी हम नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जैसे कि v इक्वल टू यू प्लस 80, यहां पे v क्या है देखिए, वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, u क्या है, ये भी वेलोसिटी है, कौन सी वेलोसिटी है ये, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, और ये क्या हो जाएगा यहाँ पे टाइम। तो इसको हमने चेक करना है कि ये करेक्ट है कि इनकरेक्ट है, तो चेक करेक्टनेस, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या पड़ा हुआ है, वेलोसिटी, तो वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है भाई, m0 L1 T-1। यहां देखिए u क्या है, वेलोसिटी, तो वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला T-1 प्लस, अब ये क्या आगे एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, m0 L1 T-2 इंटू t, तो t का फॉर्मूला क्या आएगा, m0 L0 T1। अब इसको सोल्व कर लेते हैं हम, देखिए m0 L1 T-1 प्लस m0 L1, देखिए यहां से देखिए ये मल्टीप्लाई में है, दो ब्रैकेट, तो मल्टीप्लाई में बेस सेम होता है तो पावर क्या होगी, ऐड होगी, तो यहाँ पे क्या आएगा L1 और -2 और 1 T-1। इतना क्लियर हो गया। अभी देखिए आंसर की तरफ है हम, अभी देखिए इस चीज को समझने से पहले ये देखो, अगर मैं लेंथ में लेंथ ऐड करता हूं तो क्या आंसर आएगा, आप कहेंगे 12 नहीं आएगा, लेंथ का डायमेंशन लेंथ के डायमेंशन में ऐड करेंगे तो किसका डायमेंशन आएगा, लेंथ का ही आएगा, किलोग्राम और सेकंड का तो नहीं आएगा ना, इसलिए लेंथ प्लस लेंथ क्या आएगा, लेंथ, और लेंथ में से लेंथ सब्सट्रैक्ट करेंगे तो भी क्या आएगा, लेंथ आएगा। आप अपना मैथ मत लगाना इधर, लेंथ में से लेंथ कट हो गया जी 0, ये रॉन्ग है, लेंथ में से लेंथ सब्सट्रैक्ट करेंगे तो भी लेंथ, लेंथ में लेंथ ऐड करेंगे तो भी क्या आएगा, डायमेंशन लेंथ का आएगा। तो ये देखिए m0 L1 T-1 किसका डायमेंशन है, ये वेलोसिटी का, और उसी के डायमेंशन में क्या चीज ऐड हो रही है, वेलोसिटी, m0 L1 T-1, तो वेलोसिटी प्लस वेलोसिटी क्या आंसर आएगा, वेलोसिटी, तो m0 L1 T-1 एंड दैट इज m0 L1 T-1। तो ये फार्मूला हमारा करेक्ट है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये थी सेकंड प्रॉब्लम करेक्टनेस पे। अभी हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन और करते हैं, देखिए
करेक्टनेस के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, आप और भी ट्राई कर सकते हैं बुक्स में से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चेक करेक्टनेस ऑफ S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वेयर। अब इसमें देखिए S क्या चीज है, क्वेश्चन में गिवन है। S क्या चीज है, डिस्प्लेसमेंट। U क्या है, वेलोसिटी। T क्या है यहाँ पे, टाइम। A क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है इस इक्वेशन में। 1/2 यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट। ठीक है, तो ध्यान रखना इस क्वेश्चन को करने के लिए कांस्टेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता। 1/2 का आप कोई भी डायमेंशन फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे। हाँ, उसकी जगह पे आप ओनली 1 लिख दीजिए, क्वेश्चन इजी हो जाएगा, आसानी से कंप्लीट हो जाएगा। देखिए इधर तो प्रॉब्लम में क्या है, S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वेयर। तो डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला बताइए क्या होता है। डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, m0 L1 T0 इक्वल टू वेलोसिटी का फॉर्मूला। अब वेलोसिटी का फॉर्मूला चाहिएगा हमें, तो m0 L1 T माइनस 1 इंटू टाइम का फॉर्मूला m0 L0 T1 प्लस, अब ये क्वांटिटी कितनी है, हाफ है। अब यहाँ पे हाफ हो, कोई भी कांस्टेंट क्वांटिटी हो, उसका कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता, इसलिए आप कुछ भी नहीं लिखेंगे उसकी जगह पे। अब आगे क्या लिखा हुआ है, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला कितना होता है, L1 T माइनस 2 इंटू टाइम का कितना होता है भाई, m0 L0 T1। बट यहाँ देखिए इधर t का स्क्वायर है, तो यहाँ पे पूरे ब्रैकेट पे भी क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा, ये ध्यान रखना आपने। ठीक है, तो देखिए m0 L1 T0 इक्वल टू, अब इस ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, इस वाले को, m0 L1 T0। देखो आ गया ना इसके जैसा, m0 L1 T0 m0 L1 T0। ठीक है, तो प्लस, अब इस ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, तो m0 L1 T माइनस 2 मल्टीप्लाई, तो यहां से देखिए 1 से 2 मल्टीप्लाई हो गए, कितना हो जाएगा, m0 L0 T की पावर 2। तो एक स्टेप और बढ़ा लेते हैं इसका, m0 L1 T0 प्लस m0 L1 T माइनस 2 इंटू m0 L0 सॉरी L1 T की पावर माइनस सॉरी प्लस 2। तो देखिए अब इन दोनों की ब्रैकेट की मल्टीप्लाई करनी है, तो क्या आएगा, m0 L1 T0 प्लस m0 L1 T माइनस 2, सॉरी देखिए बेस सेम है, तो m0 L की पावर कितनी हो जाएगी, L की पावर कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 0 था ना, 0, तो 1 और T की पावर 0, तो क्या आंसर आएगा। अब ये किसका फॉर्मूला है, लेंथ का फॉर्मूला है, तो लेंथ में लेंथ जोड़ेंगे तो क्या आएगा, लेंथ ही आएगा, तो m0 L1 T0। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या आ जाएगा, m0 L1 T0। ठीक है, तो क्लियर हुआ क्वेश्चन। अभी देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम एक और भी है इसमें, चेक करेक्टनेस पे। चेक v स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इक्वल टू 2as। अब यहाँ पे देखिए v क्या चीज है, वेलोसिटी है, वही सेम वेलोसिटी, वेलोसिटी, a एक्सेलरेशन, s यहाँ पे क्या है, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में भी कुछ नहीं है, देखिए सिंपल है ये,
वेलोसिटी m0 L1 t-1 का स्क्वायर, ये स्क्वायर लगाना अपने साथ में माइनस। अब u का भी तो यही फॉर्मूला ही होगा, m0 L1 t-1 इसका स्क्वायर इक्वल टू 2। अब 2 का क्या होता है, कुछ नहीं होता, 1 लिख दोगे इसकी जगह पे। तो एक्सेलरेशन m0 L1 t-2 और s का फॉर्मूला, डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला कितना होता है, m0 L1 t0। तो इसको सोल्व कर लेते हैं। m0 L स्क्वायर 1 से 2 मल्टीप्लाई माइनस 2, ये भी क्या आएगा, m0 L2 t-2 इक्वल टू, अब यहां से देखिए ये दोनों ब्रैकेट मल्टीप्लाई में है, ये सब्सट्रैक्शन में थी, इनको हमने अलग अलग सोल्व किया है, पावर से मल्टीप्लाई किया है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, m0 L2 t-2। तो अब देखिए इस क्वांटिटी में से यही क्वांटिटी सब्सट्रैक्ट हो रही है, तो यहाँ पे क्या आंसर आएगा, m0 L2 t-2। तो इस तरीके से हम और भी बहुत सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं चेक करेक्टनेस पे, ठीक है। जैसे कि थोड़ा एक क्वेश्चन और बताता हूं आपको, जैसे कि ये देखिए, जैसे ये आ जाए कि वेलोसिटी इक्वल टू अंडर रूट gm अपॉन r। अब इसमें आप देखेंगे कि ये तो सर रूट आ गया, इसको कैसे सोल्व करेंगे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको इजीली हम कर लेंगे। सबसे पहले इन सबके डायमेंशनल फॉर्मूले आपको लर्न होने चाहिए, मैं बार बार कह रहा हूँ, फॉर्मूले आपको अच्छे से याद होंगे तो न्यूमेरिकल्स कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले वेलोसिटी का तो आपको आता ही है, दिस इज वेलोसिटी। यहाँ पे जो g है दैट इज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट वो क्वांटिटी होती है जिसके पास डायमेंशन तो होता है बट उसकी वैल्यू क्या रहती है, कांस्टेंट। एग्जांपल में बताया था ना आज। m यहाँ पे सिंपल मास है, मास ऑफ प्लैनेट। r यहाँ पे क्या है, डिस्टेंस है। डिस्टेंस कैसे हुआ, रेडियस है ये, तो दिस इज यूनिट ऑफ डिस्टेंस, ठीक है। तो इसको देख लेते हैं। तो g का जो डायमेंशन फॉर्मूला होता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का, वो आपने लर्न कर लिया होगा। m-1 L³ t-2, m-1 L³ t-2। इसको हम कैलकुलेट भी कर सकते हैं। देखो जैसे कि फोर्स इक्वल टू कितना था, g m1 m2 बाय में r स्क्वेयर, तो यहां से g कितना आएगा, फोर्स इंटू r स्क्वेयर बाय में m1 m2, ठीक है। तो फोर्स का फॉर्मूला कितना होता है, m1 L1 t-2। r का फॉर्मूला कितना होता है, लेंथ का स्क्वायर, ये r का स्क्वायर है ना, इसलिए लेंथ का स्क्वायर। m1 m2 है तो दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो कितना हो जाएगा, m का पावर 2। अब इसको सोल्व करेंगे, देखिए कैसे। m की पावर 2 से ये m की पावर 1 कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ कितना बचा, m1, ठीक है। सॉरी, ये तो कैंसिल आउट ही होगा। यहाँ कितना बचा, m1। अब l की पावर 1 है, l की पावर 2 है, तो कितना हो जाएगा, l की पावर 3, t की पावर -2। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं किसी भी फॉर्मूले को, m1 L³ t-2। तो ये इसका फॉर्मूला होता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला। इसको हमने अप्लाई करना था अभी क्वेश्चन में, ठीक है। तो देखिए मास का डायमेंशनल फॉर्मूला पता है सबको, मास का m1 होता है, m1 भी लिख सकते हैं सिंपली ऐसे, m1 लिख सकते हैं। L0 T0 को शो करना जरूरी नहीं है। r को क्या लिखेंगे, m0, चाहे तुम ना लिखो m0, इसको लिख लो L की पावर 1, और किसी की पावर 1 होती है तो वो अंडरस्टूड होता है
कि दैट इज मास और दैट इज लेंथ। ठीक है, तो इसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं इस क्वेश्चन में। देखिए लेफ्ट हैंड साइड में क्या पड़ा हुआ है, वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला कितना होता है, m0 L1 t माइनस 1। ये ध्यान रखना है फॉर्मूले सारे। उसके बाद ना रूट पड़ा इधर, रूट में वैल्यू किसकी है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की। तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला कितना होता है भाई, m-1 L³ t-2। मास का फॉर्मूला m और रेडियस डिस्टेंस का फॉर्मूला लेंथ। तो ये फॉर्मूला किसका हो जाएगा, ये क्लियर हो गया। मैंने वैल्यू पुट की है सारे फॉर्मूलों की। तो उसके बाद देखो अभी हम क्या कर सकते हैं, इस इक्वेशन को स्क्वेयरिंग करके भी सोल्व कर सकते हैं और नहीं तो इसको भी रूट में लेके भी सोल्व कर सकते हैं। तो हम स्क्वेयरिंग करते हैं। स्क्वेयरिंग करने से क्या होगा, m0 L1 t माइनस 1 इसका स्क्वेयर इक्वल टू राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा, m-1 L³ t-2 इंटू m बाय में क्या पड़ा हुआ है, लेंथ। तो देखिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं। जब हम इसका स्क्वायर करेंगे, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इधर इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, m0 L2 t की पावर -2 इक्वल टू, इसको देखिए मास की पावर -1 है, यहाँ पे मास की पावर 1 है, तो मास की पावर कितनी हो जाएगी, 0। m0, यहां से देखिए लेंथ की पावर नीचे 1 है, ऊपर कितनी है 3, तो 1 से ये एक लेंथ कैंसिल हो जाएगी, कितना बचेगा l की पावर 2। तो यहाँ पे क्या आएगा, l की पावर 2। उसके बाद देखिए लास्ट में t की पावर कितनी बची है, सिर्फ -2, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, t⁻²। तो ये लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू क्या आ जाएगा, राइट हैंड साइड। तो इस तरीके से बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो चेक करेक्टनेस पे हैं, आप अपनी टेक्स्ट बुक में इस पे डिपेंड न्यूमेरिकल कर सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टाइप के साथ, थैंक यू।